नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालना सीखेंगे। राइट, तो अभी तक की हमारी क्लासेस में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्लासेस हमने ली हैं उसमें हमने देखा कि हम अलग अलग स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं और उस पर अपना कंटेंट जो है वो हम टाइप करते हैं। और ये जो कंटेंट है ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पैराग्राफ, कोई लिस्ट, मे बी नंबर्ड और अननंबर्ड लिस्ट हो सकती है, या हमारा कंटेंट टेबल के अंदर हो सकता है, या हो सकता है हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायग्राम के माध्यम से बनाएं। ठीक है, कोई पिक्चर हो सकती है। तो अलग अलग स्लाइड्स पर हम अलग अलग तरह से कंटेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से, टेबल्स के माध्यम से। और ये जो हमारी अलग अलग स्लाइड्स हैं इन पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड नंबर डालना है या किसने क्रिएट करी है, वो सब चीजें हमें डालनी है तो हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, तो स्लाइड्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं। हम चाहें तो ब्लैंक स्लाइड लेआउट लेकर भी उस पर अरेंज कर सकते हैं अपना कंटेंट। तो ये सब हमने कर लिया है। ठीक है, और हेडर फुटर हम डालेंगे तो हेडर नजर आता है स्लाइड के टॉप पर और फुटर नजर आता है स्लाइड के बॉटम में। तो इससे क्या होगा कि हम हर एक स्लाइड पर जब हेडर फुटर होगा तो स्लाइड नंबर्स हैं या डेट्स हैं या हमारे प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो हम उस पर हेडर फुटर पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सिंबल्स, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट से अलग अलग तरह की पिक्चर्स, ये सब हम इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन जो है फुल पिक्चर्स के साथ, टेबल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, लिस्ट के साथ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन तो बना लिया, प्रेजेंटेशन रन भी करके देख लिया और उसमें एक के बाद एक हमारी स्लाइड्स आ रही हैं। ठीक है, अब हमें दो चीजें सीखनी है। एक तो इफेक्ट्स हमें डालने हैं स्लाइड्स पर, वो कैसे डालते हैं, और अपने जो स्लाइड शो हम करते हैं उसको अगर हमें कस्टमाइज करना है कि भाई ये स्लाइड्स दिखानी है। अगर हमारे प्रेजेंटेशन में 20 स्लाइड हैं और मुझे ऑडियंस के सामने केवल उसमें से छांट के 12 स्लाइड हैं कोई सेलेक्टेड, वो ही दिखानी है, तो कस्टमाइज किया जा सकता है स्लाइड शो को। तो वो भी हम जानेंगे। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट की। तो हम अपनी स्लाइड्स पर एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट में? ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन मतलब होता है कोई चीज आई, कोई चीज गई। तो एनिमेशन इफेक्ट जो है वो डाला जाता है आपके जो स्लाइड है, स्लाइड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एनिमेशन इफेक्ट डाला जाता है स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट डाला जाता है किस पर? स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स पर। और ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन का मतलब होता है यहां पर ट्रांजिशन का मतलब है स्लाइड का आना, स्लाइड का जाना, फिर दूसरी स्लाइड का आना, है ना। तो ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये डाला जाता है स्लाइड पर। ठीक है, तो एनिमेशन जब आप डाल रहे हैं तो आपको बताना होगा कौन सा प्लेस होल्डर आप चुन लेंगे। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा प्लेस होल्डर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट जिस प्लेस होल्डर पर है उसका चुनाव कर लेंगे। ठीक है, और फिर ऐड करेंगे एनिमेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एनिमेशन इफेक्ट जो है वो सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके ये आपकी जो प्रक्रिया है ये पूरी चलती रहेगी। आप फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर ऐड करेंगे, फिर तीसरे पे, इस तरह से 1 2 3 4 करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर आप अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करेंगे। और यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट में क्या होता है कि हम स्लाइड को चुनकर बता देते हैं कि भाई ये स्लाइड किस तरह से आएगी, किस तरह से जाएगी।
तो ट्रांजिशन इफेक्ट हम स्लाइड पर डालते हैं और इसमें हम सेलेक्ट करते हैं केवल स्लाइड और बता देते हैं कि किस तरह से स्लाइड आएगी जाएगी, और हम ऐड करते हैं फिर ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ प्रैक्टिकली देखना होगा कि किस तरह से एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स ऐड करे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो हमने बना रखा है उसको ओपन करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाके हम चुनेंगे ऑफिस पैकेज और फिर अपना प्रेजेंटेशन ओपन करना है। हमें जो प्रेजेंटेशन हमने बना रखा है उसको ओपन करेंगे। राइट, ये हमारा पावर पॉइंट कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन ओपन हो गया और इसमें हमारी एक ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है। इस तरह से टोटल मिला के हमारी 8 स्लाइड्स इसमें हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था इस पैनल से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज करना है। जैसे राइट क्लिक करा किसी स्लाइड पर तो उसमें कट कॉपी है ना, और ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहां से आप डुप्लीकेट स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको कुछ चेंज करना है। राइट, तो प्रेजेंटेशन जो ओपन होता है उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पैनल आता है और उसमें मिनिएचर फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में ये देखिए स्लाइड्स दिखती हैं। ठीक है, किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके है ना वो स्लाइड यहां भी हमें दिख जाएगी, और उसके ऊपर हमें कुछ करना हो, हमें इसकी डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट स्लाइड आ गई है ना, ये देखिए पहली स्लाइड भी ऐसी है और दूसरी भी। अब इसमें कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बस इसके जैसे बन गई फटाफट से, अब इसमें चेंजेस कर देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं रखनी तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने होम पर देख लिया कि हमें ऑप्शंस मिलते हैं, वी कैन डू एडिटिंग, वी कैन डू फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इंसर्ट पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम टेबल, पिक्चर फ्रॉम फाइल और पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हम अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके किसी भी तरह का डायग्राम या किसी भी तरह का फिगर बना सकते हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी हो, स्लाइड का नंबर इंसर्ट करना हो, ये सारी चीजें हमने इंसर्ट करना सीख लिया। तो अब नेक्स्ट हमारा इसमें डिजाइन का है, वो डिजाइन भी हम सीखेंगे कैसे डाला जाता है। अभी हम सीख रहे हैं एनिमेशंस। ठीक है, तो एनिमेशन जब आप डालेंगे तो आप रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमेशन डालना है। अभी हमारी ये पहली स्लाइड है। ठीक है, इस पर हम एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस पर 2 प्लेस होल्डर्स हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। हमने किस टैब पर क्लिक किया है, एनिमेशंस। एनिमेशंस जो टैब है यहीं पर आपको एनिमेशन इफेक्ट्स और ट्रांजिशन इफेक्ट्स दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट करा। मैंने आपको बताया था एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए आपको चुनना होगा। जैसे मुझे इस पर एनिमेशन इफेक्ट डालना है, इस बॉक्स पर, इस बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा है उस पर। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस स्लाइड पर हमें 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक तो ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो किस पर आपको एनिमेशन इफेक्ट डालना है, पहले वाले बॉक्स पर या दूसरे वाले पे, आप चुनिए। तो मैंने ये पहला वाला बॉक्स सेलेक्ट किया। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एनिमेट। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन है फेड, वाइप, फ्लाई इन एंड कस्टम एनिमेशन। तो सबसे पहले हम डालते हैं फेड या वाइप। ठीक है, तो हमने इस वाले बॉक्स पर एक एनिमेशन इफेक्ट डाला है वाइप। आप इसको प्रीव्यू करके देख लीजिए, ऐसा दिखाई देगा ये।
ठीक है, देखा आपने कैसा दिख रहा है? वापस प्रीव्यू करते हैं एक बार। इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और तो 2-3 तरह के एनिमेशंस हैं। एक है फ्लाई इन, इसको भी देख लीजिए प्रीव्यू करके। इस तरह से दिखाई देगा ये वाला बॉक्स। ठीक है, जब हमारी स्लाइड दिख जाएगी तब इस तरह से ये नजर आ जाएगा। ओके, अब इसी को सेलेक्ट करा हुआ है हमने और हम चलते हैं, इसमें ही हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, इस पर चलते हैं। कस्टम एनिमेशन करते ही यहां पर एक पैनल आ गया, ये देखिए राइट हैंड साइड पर कस्टम एनिमेशन का। और यहां से, यहां तो अभी आपने देखा ना 2-3 ही एनिमेशन आ रहे थे, फेड, वाइप, फ्लाई इन, है ना। अब आपने चुन तो लिया फ्लाई इन, ठीक है, लेकिन कस्टम एनिमेशन में जाके आप और भी कई तरह के इफेक्ट्स चुन सकते हैं। ये देखिए कस्टम एनिमेशन में सबसे पहले एक बटन दिख रहा है ऐड इफेक्ट। तो एंट्रेंस पे कैसा रखना है, जब शुरुआत में ये चीज दिखेगी, ये देखिए ये एक एनिमेशन आपने डाला, ठीक है। फिर एम्फेसिस कि उस पे एम्फेसिस कैसे करना है, तो ग्रो श्रिंक करना है या क्या करना है, ये तीसरा। ठीक है, पहला तो हमने एक एनिमेशन इफेक्ट डाला था, फिर दूसरा और ये तीसरा, 3 इफेक्ट्स डाल दिए हमने। और एग्जिट पे कैसा दिखाई देगा, इसका कैसे ये घूमता हुआ आएगा, है ना, वो सब चीजें हम बता सकते हैं। ये देखिए, चलिए प्रीव्यू करके देखें। इस तरह से चलेगा ये, यहां से भी आप रिव्यू करके देख सकते हैं। देखिए ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये फोर्थ वाला क्या था, डायगोनल अप राइट, इसको हटा देते हैं या इसको हम कर देते हैं लेफ्ट, तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वाला अप्लाई करें, प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। सबसे पहले ऊपर आया, ब्लाइंड हुआ, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला डिलीट कर देते हैं। जैसे ये इफेक्ट जो है इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब वापस प्रीव्यू करके दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए, तो ये कस्टम एनिमेशन से आप तरह तरह के इफेक्ट्स ऐड कर पाएंगे और इनकी स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये पहला वाला जो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, जो कि क्या था, फ्लाई इन, मतलब ये जो नीचे से ऊपर आ रहा है, दिस इज फ्लाई इन। तो इसकी स्पीड थोड़ी वेरी फास्ट कर रखी है। देखिए यहां पर कस्टम एनिमेशन में बहुत हमारे पास चीजें आ रही हैं। स्पीड भी हम बता सकते हैं, मीडियम कर देते हैं, स्पीड स्लोली आएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हमारे पास, दूसरे में ये है, दूसरे में हमने डाला हुआ है कि ब्लाइंड करता है ना। और तीसरे में हमने डाला है कि ये जो फॉन्ट साइज बढ़ता है ना, ग्रो श्रिंक वाला, ये डाला है। और फोर्थ में हमने डाला है कि ये लेफ्ट साइड में मूव करता है। ये देखिए, ये पहला, दूसरा ब्लाइंड, तीसरा ग्रो श्रिंक, और फोर्थ कि ये लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो ये 4 डाल दिए और इनकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। स्पीड है, पाथ है, ये सब हम कर सकते हैं। और अगर जैसे ये केवल एक इस बॉक्स पे मैंने 4 डाल दिए एनिमेशन इफेक्ट्स, अगर किसी को भी आपको डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए फोर्थ वाला मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर देती हूँ, अब 3 रह गए। ठीक है, तो अब प्रीव्यू करके देखें। ये देखिए इस तरह से होगा। पहले ये चीज बहुत फास्ट हो रही थी, अब स्लो हो गई। ऐसे अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट को अलग अलग स्पीड के साथ दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं ये दूसरा बॉक्स। ठीक है, और दूसरे बॉक्स के लिए हमने अभी तक नो एनिमेशन है। अब हम इसको, अब ये जो बॉक्स सेलेक्ट किया, इसमें अलग अलग तरह का टेक्स्ट है, तो इसके अनुसार एनिमेशन इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो कस्टम एनिमेशन भी आप कर सकते हैं, या फेड, या वाइप,
या फ्लाई इन कुछ आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम एनिमेशन पे जाइए और कस्टम एनिमेशन में जाके आप इस दूसरे वाले के लिए अफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने अफेक्ट डाला है चेक बोर्ड, तो चेक बोर्ड पे इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए अब स्लाइड शो करके एक बार देखें कैसा आ रहा है। तो F5 की प्रेस करते हैं, ये सेव कर देते हैं। सबसे पहले हम सेव कर दिया हमने, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस करे हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। F5 करते हैं, ये देखिए अब कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ किसके साथ होगा, क्लिक के साथ। ये देखिए पहले ये आया, फिर ये इस तरह से, फिर तीसरा ग्रो श्रिंक, फोर्थ वाला हमने हटा दिया था, फोर्थ वाला हमारा ये आया। ये देखिए अब ये दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है, एस्केप प्रेस करते हैं यहां पर। तो आपने देखा कि पहले वाले पे मैंने तरह तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स डाले हैं। इस बॉक्स पे मैंने 3 डाले हैं, 1 2 3 करके आ रहे हैं, और इस वाले पे मैंने डाले हैं 2 4 5 करके आ रहे हैं। तो पूरी स्लाइड पर 5 एनिमेशन इफेक्ट्स डाल दिए, पहले 3 इस वाले बॉक्स पे और 4th एंड 5th इस वाले पे। और इनको भी मुझे अगर कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, इसकी स्पीड बहुत स्लो करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, F5 करते हैं, ये देखिए थोड़ा स्लो चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसकी स्पीड वेरी स्लो कर दी। ठीक है, तो स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहां पर वापस आएंगे और स्पीड में हम कर देंगे कि मीडियम स्पीड हो, या फास्ट कर देते हैं, तो फास्टली ये इस तरह से नजर आए। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी हमने एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट डाला। एनिमेशन इफेक्ट में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट या प्लेस होल्डर को चुनिए। जो आपने ऑब्जेक्ट चुना है उसमें क्या है, उसके अनुसार आपको एनिमेशन इफेक्ट्स नजर आएंगे और आप उन पर एनिमेशन इफेक्ट्स डाल सकते हैं। 3-4 आ रहे हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इसमें एनिमेशन इफेक्ट में एक है कस्टम एनिमेशन। उससे क्या है कि हम एक ही प्लेस होल्डर पे 3-4 एनिमेशंस का ग्रुप करके कुछ अलग ही तरह का उसको दिखा सकते हैं, और एनिमेशन प्लस उसके डायरेक्शन प्लस उसकी स्पीड, ये भी हमारे हाथ में है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एनिमेशन इफेक्ट डाला जाता है और प्रेजेंटेशन को ऐसा बनाया जाता है कि दर्शक जो है, जो ऑडियंस है, वो उससे जुड़ी रहे, उसको इंटरेस्ट जो है वो उसमें बना रहे। राइट, चलिए बच्चों यहां पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम थोड़े से और एनिमेशन इफेक्ट्स डालेंगे और फिर सीखेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आज की क्लास में हम एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पर डालना सीख रहे हैं। पहली स्लाइड पर हमने एनिमेशन इफेक्ट्स डाले। एनिमेशन इफेक्ट में हम क्या बताते हैं, हमको सेलेक्ट करना पड़ता है स्लाइड का ऑब्जेक्ट या प्लेस होल्डर जिस पर हम एनिमेशन इफेक्ट डाल रहे हैं। फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि किस तरह का एनिमेशन इफेक्ट आपको चाहिए, और यहाँ पे कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स दिखेंगे, उसके साथ साथ एक ऑप्शन आता है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में जाके आप एनिमेशन कई तरह के एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हर एक की स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये भी आप बता सकते हैं। तो एक नए तरह का ही एनिमेशन नजर आ सकता है अगर आप तरह तरह के एनिमेशंस और उनका मूवमेंट और स्पीड अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। और जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो पूरी स्लाइड पर आता है कि स्लाइड कैसे अपीयर होगी, यानी कि स्लाइड आ रही है या जा रही है तो कैसे उसमें इफेक्ट्स दिखाने हैं, ट्रांजिशन कैसा रहेगा। ठीक है। तो एनिमेशन इफेक्ट हमने देखे। अभी हमने एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट्स लगा के देखे थे। अब मैंने यहाँ पर दूसरी स्लाइड पर भी एनिमेशन इफेक्ट लगाया है। इसको देखते हैं, समझते हैं और फिर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली स्लाइड थी इस पर हमने सेलेक्ट किया और एनिमेशन इफेक्ट लगाए। अब ये दूसरी स्लाइड है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट करे। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स सही रहते हैं। ठीक है। तो एक बार हम F5 करके स्लाइड शो करके देखते हैं कैसी दिख रही है हमारी प्रेजेंटेशन। ठीक है। अभी सब कुछ हमारे क्लिक के साथ हो रहा है। ठीक है। ये पहली स्लाइड थी, अब दूसरी स्लाइड आएगी तो उस पर ये पहला हमारा प्लेस होल्डर आया, फिर दूसरे प्लेस होल्डर में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो एक एक करके आएंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो उसके साथ साथ वो आगे बढ़ेगा हमारा प्रेजेंटेशन। जैसे अगर हम इसके बारे में कुछ बता रहे हैं तो हम रुक जाएंगे, जब हम क्लिक करेंगे या देखिए मैंने यहाँ पर एरो की प्रेस करी तो एरो की से भी हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए एंटर की प्रेस करी तो उससे भी हो जाएगा। ये एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है। और अब ये तीसरी स्लाइड, इस पर अभी हमने कोई भी इफेक्ट नहीं डाले हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हमें किसी पिक्चर पर कोई इफेक्ट डालने हैं, जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स सही रहते हैं। जैसे ये पिक्चर हमने सेलेक्ट करी, अब पिक्चर के लिए हमारे पास ये फेड, ये देखिए इस तरह से वाइप, फ्लाई इन, ये आ रहे हैं। या फिर आप कस्टम एनिमेशन में जाइए और कस्टम एनिमेशन में आप यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है। आपको बॉक्स टाइप का ये चाहिए, डायमंड शेप से आपको ऐसे दिखाना है इसको। ठीक है। और इसकी स्पीड अगर आपको फास्ट रखनी है तो हमने स्पीड रख ली। इसकी जो डायरेक्शन है वो इन या आउट हो सकती है, हर एक एनिमेशन के हिसाब से आपको डायरेक्शन मिलेगी। अब जैसे यहां पर हमने जो एनिमेशन लिया है वो है कि हमने जो इफेक्ट डाला है वो है डायमंड शेप का एनिमेशन। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो इन या आउट। आउट में ऐसे बाहर की तरफ जाते हुए होगा, और अगर हम इन लेते हैं तो ऐसे होगा। ठीक है। और स्पीड भी आपने बता दी। अच्छा, अब ये कब स्टार्ट होगा, ये एनिमेशन इफेक्ट कब दिखाई देगा, क्लिक करने पर या विथ प्रीवियस, यानी प्रीवियस एनिमेशन खत्म होते ही दिख जाए। ठीक है। या आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहला वाला जब खत्म हो तब। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं कि कब एनिमेशन इफेक्ट स्टार्ट हो। अभी तक तो माउस क्लिक पर कर रहे थे। ठीक है। तो इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह का नजर आएगा। तो टोटल हमने एक ही जोड़ा है। अगर आप कोई और दूसरा भी डालना चाहते हैं एड इफेक्ट तो वो बता सकते हैं। एम्फेसिस कैसे करना है, स्पिन करना हो इसको, ये देखिए ऐसे। ठीक है। तो ऐसे नजर आ जाएगा। इसकी स्पीड अगर आपको रखनी है फास्ट या वेरी फास्ट तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स डाले जा सकते हैं। ओके। जैसे हमने सेकंड वाला ये लिया था,
इसमें पॉइंट्स हमारे क्लिक करने पर आ रहे थे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको मॉडिफाई करके आफ्टर प्रीवियस ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग हमने डाला है। अब एक बार हम स्लाइड शो करके देखते हैं। सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए अभी क्लिक करने पर आ रहा है। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये एनिमेशन इफेक्ट ये वाला जो है ये जैसे प्रीवियस के बाद आए या जैसे ही प्रीवियस वाला खत्म हो उसके अनुसार आप दिखाना चाहें। अभी तो क्लिक पर हमने डाल रखा है, ठीक है। अभी ये एक साथ आ गए, पहले एक एक करके आ रहे थे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है और फिर इसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। तो अब आपको एनिमेशन इफेक्ट लगाना आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम जैसे फोर्थ हमारी है उस पर भी कुछ एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमने कर दिया वाइप और यहां पर हमने लगा दिया, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करके हमने इस पर भी इस तरह से एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया। अब जैसे यहां पर हमारी ये टेबल है, तो टेबल आपको कैसे दिखाई दे इस पर आप लगा सकते हैं कि पूरी एक साथ ऐसे वाइप होती हुई दिख जाए, ठीक है। अब यहां पर हमारे ये पिक्चर है, पिक्चर को सेलेक्ट करके हमने पिक्चर पर इफेक्ट लगा दिए। कस्टम एनिमेशन में भी जाकर हम इस पर कोई भी हमें और इफेक्ट्स देखने हैं तो मोर इफेक्ट्स में जाकर भी हम देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो मोर इफेक्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अलग अलग तरह के इफेक्ट्स जो हैं एनिमेशन इफेक्ट्स वो मिल जाएंगे। ये हमारी थैंक्स की थी, इस पर भी हम एक एनिमेशन इफेक्ट लगा देते हैं। मोर इफेक्ट्स में गए और हमने कहा कि भाई सिंपली वो एक बार क्लिक हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो ये ओके करा हमने। ये इस तरह से हमारा चल रहा है पूरा। और अब हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ये हमारी स्लाइड है, यहां पर हमारे पास है एनिमेशन टैब के अंतर्गत ही ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड, ठीक है। यहां से हम ट्रांजिशन इफेक्ट डालेंगे अपनी पेज के लिए। ये देखिए कि जब स्लाइड आएगी तो वो किस तरह के इफेक्ट्स के साथ दिखे। एक तो है सिंपल नो ट्रांजिशन, जैसे ये है फेड स्मूथली कि एक बार फेड होके हल्का सा दिखेगा। तीसरा है फेड थ्रू ब्लैक, यानी कि पहले ब्लैक विंडो आएगी फिर हमारा वो स्लाइड दिखेगी, ठीक है। कट, यानी कि इस तरह से कट होते हुए दिखेगा। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बहुत तरह तरह के यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आपको एक बार सेलेक्ट करके ये वाला हमने जैसे लिया, ये है ना, तो ट्रांजिशन इफेक्ट आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत तरह तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ आप ट्रांजिशन साउंड भी डाल सकते हैं। कोई साउंड आपको चाहिए हो तो साउंड आ जाएगी। ट्रांजिशन की स्पीड क्या रखनी है, स्लो, मीडियम, फास्ट, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और बटन आ रहा है अप्लाई टू ऑल। अगर हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट सभी स्लाइड्स पर, यानी हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन इफेक्ट सारी स्लाइड्स पर, हमारे प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाए, तो हम ये बटन पे क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। अब हम स्लाइड शो करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा चलेगा। ये पहली स्लाइड हो गई, ये हमारी दूसरी स्लाइड,
अभी हम सब कुछ क्लिक पर कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। हम इसको टाइम के अनुसार कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि पहले एनिमेशन के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसा दिखे। ठीक है, तो ये सभी पर आ रहा है, सभी स्लाइड्स पर। क्यों? क्योंकि हमने ही यहां पर कहा कि अप्लाई टू ऑल, तो सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी इसको हम एस्केप करते हैं। ये ट्रांजिशन इफेक्ट है जो कि किस पर अप्लाई होता है? स्लाइड पर, पूरी स्लाइड कि स्लाइड कैसे अपीयर होगी। और साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि ट्रांजिशन की स्पीड क्या हो और ट्रांजिशन की साउंड क्या हो। ठीक है, और अब यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है कि ये चीज माउस क्लिक पर हो। ठीक है, यानी कि जब माउस क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर, जैसे हमने कहा 1 सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाएगी। तो आप इसमें ये सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ऑटोमेटिकली आफ्टर, यानी कि मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ 1 सेकेंड पीरियड, 1 सेकेंड के ब्रेक के बाद ये चीज आ जाए, या 2 सेकेंड के बाद, इस तरह से। एक बार और रन करके देखते हैं। ये देखिए, अभी ये जो प्रेजेंटेशन है अपने आप चल रहा है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रही हूं, अपने आप रन हो रहा है। तो हमने पूरा उसके लिए बता दिया कि भाई कितनी देर बाद वो चीज हो। ठीक है, लेकिन अब मैं माउस क्लिक कर रही हूं तो हमें हर एक उसके लिए ये चीज टाइम अगर हम डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा। अभी क्लिक पर आ रहा है, जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये सेकंड स्लाइड ली और एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिकली आफ्टर, ये हम बता सकते हैं। तो हर एक स्लाइड के लिए अभी तक हमने स्लाइड को जो एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो माउस क्लिक कर रखा था, इसलिए ये चीज हो रही है। अब इस तरह से हमने कर दिया। इसको सेव करके वापस से हम रन करके देखते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन जो हमने सेटिंग्स करी है उसके अनुरूप चल रहा है, हम कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको लगेंगी बहुत जल्दी आ रही हैं, यहाँ रुकना है, तब उस केस में हमें कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी ये अपने आप चल रहा है। ठीक है, हमने ये 3 स्लाइड्स के लिए ऐसा किया था, अब यहां पर रुक गया। अब हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो आप सभी स्लाइड के लिए कर सकते हैं इस तरह से। यहां पर हमने नहीं कर रहा था, हमने माउस जो है क्लिक पर ही दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने स्लाइड का चुनाव किया और यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडवांस स्लाइड, कि स्लाइड को माउस क्लिक पर आगे बढ़ाना है या ऑटोमेटिकली आफ्टर इतना सेकंड। लेकिन यहां पर आप जो सेकंड फिक्स करेंगे, ये उस जितने भी एनिमेशंस आपने डाले हैं 1 2 3 4 सभी के लिए यही टाइम होगा। अगर आप अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम के अनुसार दिखाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक और ऑप्शन है जो हम आगे सीखेंगे, और उसको बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग, कि हम एक टाइमिंग्स जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी देर नजर आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली स्लाइड क्लिक करने पर आई थी, इसमें टोटल 5 इफेक्ट्स हैं, तो हमने कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने आप चलेगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने एनिमेशंस को दिखाना चाहते हैं, किस तरह से आप स्लाइड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तरह तरह की ऑप्शंस हैं आपके पास, आप उनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से अपनी जो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, उसको हम थोड़ा इफेक्ट्स डाल के थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं,
ताकि एनिमेशंस के माध्यम से ही बहुत, जैसे कुछ थ्योरी लिखी हुई है तो बहुत बोरिंग हो जाता है, या दर्शक जो है वो उसमें इतना उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस का ध्यान वापस से अपनी और अपने प्रेजेंटेशन की ओर ला सकते हैं, राइट। तो अगर आप एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालेंगे ना प्रेजेंटेशन में, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अचानक से स्लाइड चेंज हुई तो कुछ आवाज हुई, ठीक है, या फास्टली कुछ इफेक्ट्स नजर आए। तो उससे क्या होता है कि अगर जो हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जो ऑडियंस हैं, वो अगर वो यहाँ बैठे हैं लेकिन दिमाग उनका कहीं और चला गया, तो अचानक से वो उस चीज पर उनका फोकस आ जाएगा, राइट। तो एनिमेशन इफेक्ट हम डालते हैं हमारे स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे 2 प्लेस होल्डर हैं, तो पहले को आपने चुना, उसके लिए एनिमेशंस बता दिए, ठीक है, और ये एनिमेशंस जो हैं ये नजर आएंगे आपको 1 2 ऐसे लेबलिंग नजर आएगी आपको। तो आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनकी स्पीड, ये सब चीजें, डायरेक्शंस, ये आपके हाथ में। और ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो पूरी स्लाइड पर लगता है कि स्लाइड कैसे आएगी, ठीक है, स्लाइड्स के जो आना जाना हो रहा है उसको हम बताते हैं। और ये एनिमेशन जो है, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो इफेक्ट्स हमने डाले हैं, ये कैसे चले, माउस क्लिक पर चले या जो टाइम हमने दिया उसके अनुसार चले, तो वो आप बता सकते हैं। तो हर तरह से एनिमेशन को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड से लेकर उसकी डायरेक्शन, किस तरह का इफेक्ट हो, ये सब चीजें, और इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एनिमेशन इफेक्ट्स डालना, ट्रांजिशन इफेक्ट डालना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और फिर किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन आप बना पाएंगे। चलिए, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।